सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 यहाँ पर आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत सहायक टीचर और चपरासी के पदों पर बम्पर भर्ती। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष है, चाहे ये वीडियो भारत के आप किसी भी राज्य से देख रहे हैं, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो इस बार की जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है जो कि भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी, ऑल इंडिया जॉब है और यहाँ पर आपके लिए सहायक के पद रहेंगे, टीचर के पोस्ट हैं, चपरासी के पोस्ट है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बात करें तो 60,000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं इस भर्ती की और बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो आपके पंचायत में आपको नौकरी मिलेगी और आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसके लिए आपको कोई परीक्षा न देनी पड़े तो आपके लिए सर्व शिक्षा अभियान एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस नई भर्ती के बारे में कि यहाँ पर सहायक के पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और कौन से कैंडिडेट है जो कि 10वीं पास कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है वो इसमें से कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे आपको मैं सारी जानकारी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती से जुड़ी देने वाला हूँ कि प्रत्येक पोस्ट के लिए एज लिमिट, सेक्शन की योग्यता क्या रखी गई है। बाकी की जानकारी के बारे में बात कर तो आवेदन की लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, सारी जानकारी भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी। अगर आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार हैं सरकारी नौकरी की तलाश में, ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको ऑनलाइन भरना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी आप इस भर्ती का फॉर्म भी ऑनलाइन भर सकते हैं। तो कैसे भरना होगा वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अपने जो साथी स्टूडेंट मित्र है उनके साथ भी शेयर करना है। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं और सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप पोस्ट भी देख सकते हैं, 60,000 प्लस आप सभी महिला पुरुष दोनों के लिए पोस्ट रहेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं तो सरकारी नौकरी का आपके लिए सुनहरा अवसर है और यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती हैं उसमें आपको पोस्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे, कितने प्रकार के पोस्ट होंगे और इसमें आपका एज लिमिट और सेक्शन की योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, जॉब लोकेशन क्या होगा। तो वीडियो ध्यान से देखना है, एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टों के बारे में। तो पहला आपके लिए पोस्ट होगा प्राइमरी टीचर का, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करना होगा। दूसरा जो यहाँ पर पोस्ट होगा वो सहायक शिक्षक का पोस्ट होगा। तीसरा जो पोस्ट है शिक्षा मित्र का और चौथा यहाँ पर स्कूल चपरासी का पोस्ट होगा। यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरी की ये पोस्ट है और इसके अलावा एक कार्यालय सहायक का पोस्ट होगा। यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट देखने के कुछ राज्यों में यहाँ पर ये पोस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये 3 पोस्ट आपको प्रत्येक यहाँ पर स्टेट में देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती होती है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जो खाली पोस्ट होते हैं उसकी वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती है इस भर्ती की खास बात यह है कि यहाँ पर जो आपको बता दें कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, चयन केवल मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और नौकरी आपके अपने गांव या फिर पंचायत के सरकारी स्कूल में आपको नौकरी मिलेगी। यानी कि नज़दीकी स्कूल में काम करने का आपके लिए अवसर होगा, यानी कि अपने पंचायत में और अपने नज़दीकी जो केंद्र के अंदर स्कूल होगी वो आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जा सकती। अब यहाँ पर बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या देखने को मिलेगी। सेक्शन की योग्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसा कि सहायक शिक्षक और प्राइमरी टीचर का जो पोस्ट होगा उसमें आपको उच्च सेक्शन की योग्यता देखने को मिलेगी। बाकी जो पोस्ट है उसमें आपका निम्न सेक्शन की योग्यता रखी गई है। जैसा कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर सहायक शिक्षक के अंदर तो आपको 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट पास होना चाहिए, उस कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं टीचर के पोस्ट के लिए तो आपका डीएलएड है, बीटीसी है, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उस कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि जो बीएड वाले, बीटीसी, डीएलएड वाले जो कैंडिडेट होंगे जो 12वीं पास है वो यहाँ पर अनिवार्य, उन कैंडिडेट को वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है वो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि सहायक शिक्षक और टीचर के पोस्ट के अलावा जो यहाँ पर 3 पोस्ट है उसमें। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती में यहाँ पर आपको
प्रत्येक पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या देखने को मिलेगी, तो एज लिमिट के बारे में बात करें जो कि सामान्य कैटेगरी से हैं उन कैंडिडेट के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट देखने को मिलेगा। यानी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु आपकी 45 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पर इसके अलावा बात करें तो SC ST OBC कैटेगरी से जो कैंडिडेट होंगे और महिला उम्मीदवार होगी उनको सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। बाकी जो सामान्य कैटेगरी से उम्मीदवार होंगे उनके लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा बात करें जो महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत निम्न पोस्ट में से। और ग्रामीण उम्मीदवार हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं चाहे आप शहरी क्षेत्र से रहने वाले हैं, दोनों ही कैंडिडेट को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में बात करें तो आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास हैं। इसके अलावा कोई आपकी अन्य जो शैक्षणिक योग्यता है BEd वगैरह, उनके यहाँ पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मार्कशीट वगैरह शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर आप 8वीं पास हैं, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा तो भी आपके लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर आपका शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र में मार्कशीट और शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वयं का आधार कार्ड है, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, जो महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं, आरक्षित श्रेणी से हैं, तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जैसा कि अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी है, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इन डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फोटोकॉपी या फिर फाइल बना करके आपको सुरक्षित रख लेनी है, ताकि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहे इच्छुक उम्मीदवार है तो आपको आगे कोई दिक्कत न हो। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत ऑनलाइन अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से घर बैठे, तो आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना होगा। तो सबसे पहले बात करें आवेदन करने के लिए, या फिर आपको राज्य शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या फिर आपको सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट है उसको आपको ओपन करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आप जैसा कि ओपन करेंगे तो आपको इस नई भर्ती का रिक्रूटमेंट या फिर वैकेंसी का सेक्शन मिलेगा SSA भर्ती 2026 का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा। ऑलरेडी आप यहाँ पर रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन कर लेना है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेना है कंप्लीट। फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, उससे आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत जो ये वैकेंसी है, जिस पोस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपका फॉर्म होगा, वो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म के अंदर आपको सही से जानकारी भरनी है, आवश्यक जो आपका शैक्षणिक योग्यता का विवरण है, बाकी आपका एड्रेस, नाम वगैरह आपको सही से दर्ज कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आवश्यक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जो मैंने ऊपर बताई थी उनमें से जो आवश्यकता अनुसार जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है वो अपलोड कर देनी है। मार्कशीट वगैरह फोटो हैं। उसके बाद में फॉर्म को दोबारा चेक करना है। फॉर्म का फीस देने से पहले, फॉर्म का फीस देने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे तो भी भर सकते हैं, आपके लिए ईजी प्रोसेस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं सरकारी नौकरी की तलाश में, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन की अवश्य पुष्टि कर लेनी है। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा है, वीडियो जानकारीपूर्ण लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अपने साथी स्टूडेंट मित्र है उन सभी के साथ शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।